सबसे पहले तो आप हमारे कैंपस के नए कुलपति हैं सर, आपको पूरे छात्र समुदाय की ओर से बहुत बहुत बधाई। हमें पूरे छात्र समुदाय को और पूरे परिसर प्रशासन को पूरा भरोसा है सर कि आपके नेतृत्व में परिसर हमारा विश्वविद्यालय बहुत ऊंचाइयों को छुएगा सर। हमें पूरा भरोसा है सर, क्योंकि आपने हमेशा से हमारी मदद करी है हर एक काम में, चाहे वो किसी भी बात हो, छोटी से, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे प्रवेश की बात हो, हर जगह आपने हमारा सहयोग किया सर। सर जो मैं समस्याएं बताना चाह रहा हूँ सर, ये बातें हमने इससे पहले भी वीसी सर को बताई थी। अब उसमें काम हुआ नहीं, वे सब तो अलग बात है सर। लेकिन इस बार जो 24 तारीख को चुनाव होना है और हम हर जगह क्लास कन्वेंसिंग करते हैं, तो हम अपना विजन उन्हें बताते हैं, तो वो लोग अपनी समस्याएं हमें बताते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, उन्हें समस्याएं बतानी चाहिए, एक तरफ का संवाद कभी भी नहीं होना चाहिए सर। तो कुछ एक समस्याएं जो हमारे पास सामने आई हैं सर, सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स को सर बुक्स नहीं मिल पा रही है, न ही रेगुलर वालों को और न ही सेल्फ वालों को। जैसे रेगुलर में 3 किताबें मिलती है तो किसी को 2 मिल रही है, किसी को 1 ही मिल रही है, और सेल्फ वालों के साथ भी यही हाल है सर, पूरी किताबें मिल ही नहीं रही। हम परिसर प्रशासन से बात करते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि 20 लाख इस डिपार्टमेंट को दे दिए, 20 उसे दे दिए, सेल्फ वालों के 5 दे दिए, 2 दे दिए, इस तरह से करके वो बातें घुमा देते हैं, लेकिन वो किताबें आज तक नहीं पहुंची। लाइब्रेरी की समस्या है ये सर, लाइब्रेरी की समस्या। और आज मैं LLB में गए थे, वहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि किताबें नई एडिशन की होनी चाहिए। और सर मुझे लगता है कि कॉलेज के अगर फंड से भी अगर निकाला तो बहुत सारे फंड, जैसे छात्र संघ का ही फंड निकाला, 3 साल में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, और सर छात्र नेताओं के पास ऐसा कोई इतना, मुझे लगता है कि इतनी है नहीं, वो पैसा स्टूडेंट्स का ही है, और स्टूडेंट्स के वेलफेयर में अगर वो यूज हो तो सर इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है सर ये बुक्स की समस्या बहुत वो है सर, हम कई महीने से इसको हम कह रहे हैं, वो लोग हमें बातों में लगातार घुमा रहे हैं कि हाँ आज आ जाएंगी, कल आ जाएंगी, लेकिन वही बात फिर हम सर ये बातें स्टूडेंट से कहते हैं तो वो भरोसा नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम उन्हें भरगला रहे हैं बातों से, या खाली चुनाव प्रचार के दौरान अपना चुनाव अभियान कर रहे हैं। तो सर ये दिक्कत है सर। अगला पॉइंट जी सर, ये सबसे पहली दिक्कत है सर। दूसरी हमारी दिक्कत है BFA की। सर BFA में सबसे पहले तो सर ये डिपार्टमेंट 15 साल हो चुके हैं, 15 से ज्यादा ही हो चुके होंगे सर, अभी तक वो कोर्स सेल्फ में ही चल रहा है। उसको सर रेगुलर में किया जाना चाहिए। उनके पास वो क्या, आज हम उनके पास गए थे, हम अपनी बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बहुत चीजें सुनाई भी कि भैया कैसे हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। और सर वोट कौन नहीं चाहता, हम भी छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वो लोग हमें वोट करें, और BFA ऐसा डिपार्टमेंट है वो एक तरफा वोट करता है सर कहीं भी। तो उन्होंने हमें जो समस्याएं इतनी बताई सर, सबसे पहले तो यही वाली कि उनके पास भी ज्यादा चीजें नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है सर। सबसे पहले हमने पुराने कुलपति महोदय से भी बात रखी थी कि BFA के सामने पे अगर एक हॉल बन जाए तो उनकी बैठने की आदि से ज्यादा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और ऐसी दिक्कत सर BFA में, वो कहते हैं कि टूटी खिड़कियां हैं, हमें जो नीचे वाला रूम नंबर था सर, रूम नंबर 17 वहाँ पे कमरा है, वहाँ पर ये 17 है सर, नीचे वाला 17 है, 12 में कम है सर, सॉरी मेरे से गलती हो सकती है। ये कमरा एपटेक वालों के पास है सर। इससे पहले हमारे जो पूर्व कुलपति जी के सामने भी हमने इस बात को रखा था, पर किसी ने भी, मुझे लगता है कि संगठन के कारण या किसी चीज के कारण उनसे बात करना सही नहीं समझा। वो कमरा बंद ही है सर। वो कमरा मतलब इस तरह की हालत में है कि जैसे ये कमरा है तो बीच में इतना खुला हुआ है, वो बहुत पहले से आप चलता ही नहीं हो। वही सर, वो बंद हो गया। क्या वो कैप्चर उसे करना चाह रहे हैं, या वो क्या चाह रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति इस विषय में क्या है। लेकिन सर ये बातें हमें उनके सामने आने पर कई जगह हमें वो बुरा लगता है सर कि हम इनके लिए बात तो कहते हैं, लेकिन वो चीज हम कर नहीं पाए, तो हम कह नहीं पाते हैं उन्हें कि भैया ये हमने करवाया है करके। वो हमसे कहते हैं कि हमारे बैठने की व्यवस्था पूरी नहीं है, हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट पूरा नहीं है, हमारे पास वो कमरा सर, ये चीजें हैं सर। तीसरी बात है कि सेल्फ सर, विश्वविद्यालय बने हुए 3 साल हो चुके हैं सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय में एक भी चीज ऐसी हुई कि जो नए विश्वविद्यालय को इस रूप में बनवा सके। आज भी सर हमारे पास BSc में वही सीट्स हैं, आज भी हमारे BSc में सेल्फ चल रहा है, आज भी हमारे पास MSc वाली सीट्स में 20-25 ऐसी सीट है सर। हमें 25 सीट सर MSc में, कोई बात नहीं उनके लिए, वो हम किसी से बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कमरे नहीं है सर। तो ऐसे विश्वविद्यालय को बनाने का क्या फायदा जो उन्हीं चीजों के डर पर पुराने से चलता रहे सर। हम चाहते हैं कि इस पर भी संज्ञान लिया जाए, सेल्फ कोर्स को बंद किया जाए सर। अब तो हमारा खुद का विश्वविद्यालय है, पहाड़ी विश्वविद्यालय, ये सोच के विश्वविद्यालय बनाया गया था कि पहाड़ी लोगों को फायदा होगा। वैसे भी आप सब हालत जानते हैं सर, यहाँ की इतना आर्थिक रूप से मजबूत कोई है नहीं, तो सर पहले तो सेल्फ को बंद ही किया जाए सर, नहीं तो उसमें कुछ फीस कम की जाए, उनके बराबर फीस है, 1000 रुपए फीस ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये चीज का संज्ञान लिया जाना चाहिए सर। चौथी बात है, कैंपस के हर विभाग में साफ सफाई, शौचालयों की हालत, लाइट, खिड़की आदि व्यवस्थाएं सर। एक भी विभाग ऐसा नहीं है कि जहां ऐसी दिक्कत नहीं। हर एक विभाग, LLB में गए उन्होंने यही कहा, BFA गए उन्होंने यही कहा, BA गए उन्होंने यही कहा, जहां भी हम जाते हैं वो हमसे ये कहते हैं कि टॉयलेट्स की हालत साफ नहीं होती,
आप कुछ एक दिन तो करवाते हैं, उसके बाद वो उसी ढर्रे पे आ जाता है। हम जीआईएस गए, जीआईएस वाले कहते हैं हमें, जैसे उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हमारा वो है फ्रेशर मीटिंग है, वो कह रहे हैं हमारे वहाँ साफ सफाई की इतनी दिक्कत है। हमने परसों इस संबंध में ज्ञापन भी दिया था डीएसडब्ल्यू महोदय को कि जीआईएस में एकमात्र दिक्कत है कि वो कहते हैं हमारे पास सफाई नहीं होती। और सर जीआईएस ऐसा एक विभाग है जहाँ पूरे देश का विद्यार्थी हमारे कैंपस में पढ़ते और वो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास सफाई नहीं है और कोई दिक्कत बता दे तो वो समझी जा सकती है कि हाँ ऐसी दिक्कत है, कहीं सफाई नहीं होती। तो सर ये थोड़ी शर्म की बात है सर, मुझे लगता है कि इसमें इसे ठीक होना चाहिए। और लाइट और खिड़की की व्यवस्था सर, लाइट की व्यवस्था भी कहीं नहीं है। पंखे पता नहीं कौन ऊपर चढ़ा, वो टेढ़े कर गए, तो ये तो अभी जैसे विद्यार्थी हैं जो टेढ़े कर जाते हैं। हाँ सर, मतलब एक बार तो सही मैंने करवाए थे। जी सर। और भी है बिंदु? हाँ सर, 6 बिंदु है सर। मतलब सिक्योर नीचे से पूरा सिक्योर किया जाए ना सर, हमारे कैंपस को सीसीटीवी की पूरी निगरानी में रखा जाए, क्योंकि रात होने पर गार्ड भी सर कितना देखेंगे, गार्ड की भी दिक्कत समझ लीजिएगा। कैंपस में सीसीटीवी होगा, कहीं पर शराब की बोतलें मिलती हैं सर। परसों सुबह में गया तो शराब सिगरेट के डिब्बे मिल रहे थे। सीसीटीवी होगा तो आदमी एक बार को उसके अंदर डर रहेगा, वो कहेगा कि हाँ कल के दिन पकड़े जा सकते हैं। डर तो रहेगा आदमी के अंदर, करने वाले तो फिर भी करेंगे, लेकिन डरने वाला आदमी जरूर डरेगा। सर ये चीज़ होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए कमरों में, फैंस होने चाहिए, वो जो शीशे खिड़कियाँ खुले हुए हैं, अभी ठंड का टाइम है सर, वो सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगली बात है सर, कॉलेज की रोड और पार्किंग की हालत। कॉलेज से प्राइवेट वाहनों को सर आने की पूरी अनुमति है। ऐसा लगता है कि क्या जो चल रहा है, रोड की हालत बहुत ज़्यादा खराब है सर। हमारी पार्किंग की व्यवस्था में गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि कभी बाई चांस ना कोई ऐसा, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन कोई गिरेगा तो सर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। सर अगली बात है, हॉस्टल में एलएलबी के बॉयज हेतु सीट की व्यवस्था। नीचे बॉयज जो हॉस्टल है वो वहाँ एलएलबी के बॉयज हेतु, हम वहाँ गए, क्लास कन्वेंशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते तो आप हॉस्टल खाली पड़े हैं नीचे के। वो कहते हैं एलएलबी के लड़कों के लिए सर सीट पूर्वांचल और क्या ये तो पूर्वांचल हॉस्टल हो गया, क्या है नीचे न्यू बॉयज है सर, वहाँ सीटें खाली पड़ी हैं जी। तो सर ये समस्याएं हम रखना चाहते हैं सर। लाओ में एक करे भले आपको बता दूँ ये क्या है। चलो नंबर 1 तो ये है कि मैं आप लोगों के बीच का एक ये अध्यापक वर्षों से आप मेरे परिचित भी हो गए जी सर। कोई 5 साल से है, कोई 6 साल से है, ये कोई 7 साल से है जी सर। 8 साल से तो नहीं परिचित हूँ। 8 साल से तुम्हें परिचित है जी सर। तो ऐसा है, देखो सबसे पहले तो मुझे भी ये चाहिए कि मैं आपके बीच का हूँ, यहाँ कुलपति लोग मेरा सहयोग करेंगे, ये ऐसी मुझे आशा है। जी सर, हमेशा सर आपका आदेश रहेगा सर। अच्छा, दूसरा जो है पुस्तकों की बातें हैं। जी सर। विद्यार्थियों को पूरा शुल्क ले जाने के बावजूद पुस्तकों का बोर्ड ना हो पाना, चाहे वो रेगुलर हो या सर सोशल। अब उसमें रेगुलर को तो ऐसा है, देखिए जो नियम बना है वो 5 हम पुस्तकें रहने वाली बात है जी सर। और पीजी के स्टूडेंट को सभी को, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों, पीजी के हों, उनको किताब वहाँ से मिलेगी, या चाहे शिक्षा संकाय की हो। एक मिनट, तो 900 किताबें मिलती रही। तो समस्या ये बीएससी और बीए की है। बीएससी और बीए के बच्चे तो वहाँ लाइब्रेरी में जाते हैं किताबें मिलती जी सर। जो 5 किताबों वाली बात है, उन्हें कभी किसी को 5 किताबें नहीं मिली। अब ये है, दिक्कत क्या है कि छात्र संख्या के हिसाब से पैसा जो आ रहा है कम आ रहा है, लेकिन पिछली बार मैंने जो 3 लाख बढ़ाया था, या अगली बार भी मैं बढ़ाऊंगा। आज ही मैं सोचती कि मुझे ज़्यादा दिन तो हुई नहीं है बैठे, आज मैंने वित्त विभाग से बातचीत की कितना पैसा बचा है, क्या बचा है, तो इसलिए 2-3 लाख रुपये और हम अभी यहाँ से देंगे। अच्छा, इस वर्ष क्या हुआ है कि वो किताबों के लिए आवंटन नहीं हो पाया है, क्योंकि किताबों के आवंटन के लिए मैं नीचे गया था, मैं एज ए दिन तो सहमति नहीं बनी, क्योंकि आर्ट्स और साइंस को तो उन्होंने 2,25,000 रुपये दे रखा था। जैसे विजुअल आर्ट को उन्होंने 50 लाख रुपये 50,000 दे रखा था, और लॉ में 50,000 दे रखा था, और ऐसे ही वाणिज्य को भी 50 दे रखा था, और ऐसे ही शिक्षा शास्त्र को भी 50। तो मेरी उसमें घोर आपत्ति थी। मैंने सीधे कहा, मैंने कहा भैया मैं इस विभाजन से सहमत नहीं हूँ। साइंस और आर्ट्स फैकल्टी सबसे बड़ी है, ये छात्र संख्या की दृष्टि से भी। तो आप जो है विजुअल आर्ट को 50 लाख और 50,000 कैसे दे सकते हो? वो तो भाई आपका सेल्फ मोड में है, फी ली जाती है, वो खुद पैसा दें, आप आपका किताब मंगाए हैं। सही बात।
जो राज चित्रकला तो ये आर्ट्स का विषय है। हिंदी जैसे विषय में और या अंग्रेजी जैसे विषय में 20,000 रुपये मिलता है साल का। मतलब 20,000 में कितनी किताबें आ जाएंगी? 300-400 रुपये की मेरी किताब आने लगती है। तो मैंने कहा इसका विभाजन सही करो। अब तो उसी बात पर मैं कुलपति गया यहाँ, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि 2-3 लाख रुपये और हम अगली बार दे दिए उनको है। तो मैं किताबें आ जाएंगी। ऐसा नहीं, किताबें पुरानी भी हैं, पुरानी किताबें भी उपयोगी होती एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने नाम सुना होगा, हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। अब उनकी पुरानी किताब हो नई किताब हो, किताब तो वही है ना, उसको कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ है। या जो डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, समझा रहा हूँ आपको जी। किताब तो एक ही है, चाहे पुरानी हो नई हो। आप नए से भी पढ़ेंगे तो भी आपकी उपयोगी रहेगी, पुराना पढ़ेंगे तो भी उपयोगी रहेगी। अब जैसे फिजिकल जो केमिस्ट्री है, पुरानी किताब उसी ऑथर की है तो भी काम की है, नई है तो भी उसी काम की है। ठीक है, किताबों की समस्या तो हम ये कहेंगे कि स्ववित्त पोषित मोड में जो है उन लोगों को पैसा देना चाहिए। वहाँ पैसा इकट्ठा है लेकिन देते भी नहीं होते। देते नहीं है सर, वो कहते हैं कि 20 लाख ऐसे बांट दिए, 25 ऐसे बांट दिए। बांटेंगे हम, पता नहीं कैसा बांटा वो, किस काम का है, किसको बांटा, वही कह रहा हूँ मैं सर। ऐसा स्ववित्त आप कोशिश में बेसी चल रही है, आप फ्री ले लो तो सारा पैसा दे दो ना नीचे। जी सर। आपका पुस्तक मतलब जो पैसा है वो पैसा वहाँ दे दो, किताब आ जाएंगी। सही बात। अब ये थोड़ा है गड़बड़, पुस्तकों के मामले में बहुत गड़बड़ है सर। विद्यार्थी से रोज कहते हैं किताब नहीं मिली, उन्हें बताना पड़ता है। अच्छा लाइब्रेरी को बुला के मैं ये बात करूँगा। जी सर। अच्छा एक जो है मेरा जो ये कौन यथार्थ है, ये बच्चे किताबें वहाँ से ले जाते हैं बहुत महंगी, ये पढ़ते नहीं है उसको, तो वही लक्ष्मी करते हैं। यहाँ पर ये भी समस्या है जी सर। इसलिए किताब का रोना जो ये बच्चे कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी। पढ़ना तो लक्ष्मी है, ये गलत है। ये ओरिजिनल बुक कोई नहीं पढ़ता। हमारा तो प्रयास रहना चाहिए। मेरे बच्चों से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कबीर पढ़ना है तो हजारी पढ़ते भी हैं सर, पढ़ने वाले टॉपर लोग हैं सर, पढ़ते हैं। और जो शोरदार को पढ़ते हो तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसे शूर को पढ़ते हो तो आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ो। और तो जो छायावाद को पढ़ते हो तो नंद दुलारी वाजपेयी की जो पुस्तकें है ना, जो जन उनको पढ़ना चाहिए। ये बच्चा तो वही करेगा, गैर करेगा, वो तो उनके भविष्य के लिए, उनका भविष्य खराब होगा। नहीं, किताबें मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए सर। और एक चीज ना सर, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया, मैंने किताबें ली, फिर मैंने वो वापस नहीं करी, और ये किताब मेरे पास रही। मैंने इस कैंपस से बीएससी करते रहा, मैंने एमए भी कर लिया, क्योंकि उस टाइम तो टीसीसीसी होती है, बच्चा पढ़ लेता है आगे को। हम चाहते हैं सर एक ऐसा मतलब एक नियम हो कि जो पहले सेमेस्टर में जिसका हुआ, सीधे जिस टाइम उसका सेमेस्टर खत्म होता है उसके बाद सीधे क्लास है, उसमें लेट पीरियड की भी व्यवस्था है। मैं तो लाइब्रेरी में रहा हूँ ना। जी सर। लेकिन करते भी नहीं, विद्यार्थी किताब वापस नहीं करते तो उसका घाटा होता है अगले वाले। अच्छा फिर ये है कि वो फिर आएंगे ही नहीं बच्चे। वही बात सर। अब जैसे इसमें फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें फर्स्ट सेमेस्टर की किताबें ही नहीं जमा की होंगी, वो यहाँ से चले गए होंगे। हाँ सर, वही बात। ये हर साल घाटा, वित्तीय घाटा भी हमको होता है। अच्छा अब हम किसको पकड़े, हमें बच्चों को दे दी, वहाँ घर पुलिस तो हम भेज नहीं सकते। अब खैर ये लाइब्रेरी वाला मामला तो सर पुस्तकों का संज्ञान प्लीज लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे से लगातार चुनावी जो है पहले से ये है बीएफए वाला है। जी सर। अच्छा बीएफए ये नितांत आपको स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम है। जी सर। और इसी रूप में शासन से भी अप्रूव्ड हुआ है। जी सर। आपको आपकी संख्या, हम तो ये इसकी लड़ाई में बहुत रहे, हम यूजीसी तक भी गया। तो यूजीसी से पहले ये आपको स्वीकृत पाठ्यक्रम में था, यानी ये बीएफए जो करने वाले बच्चों को नौकरी नहीं लगती थी, आपको लग रही है, ठीक है। तो अच्छा मैं समझता हूँ कि चित्रकला विभाग के पास स्पेस बहुत कम नहीं है, बहुत है। वो लोग हमसे मतलब पहले से ही कहते हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं, जिसके पास है वो भी रुकता है, जिसके पास नहीं है वो भी रुकता है। जैसे वो कमरा खुल जाए, जैसे कुछ जो हमारे पास है हम वो कर सकते हैं। अब वो कमरा में खुलवाने के लिए उनको बुलाऊंगा मैडम सर, प्लीज सर, वो कमरा और बहुत जिसके पास है जरूरी है। उसको भी हम एक पत्र लिखते हैं। आप कब तक खुल जाएगा ये कहना बहुत कठिन है इसमें, सर कई जो हम बोलते हैं ये खुल जाएगा उसका। हाँ ठीक है सर। जैसे ना एक चीज कहना चाहता हूँ, जो नीचे वाला रूम है सर वो, और एक एपटेक का हॉल, कोई नया कमरा बनाने की जरूरत नहीं सर। अगर ये दो चीजें खुल के उन्हें मिल जाती हैं, अरे एपटेक तो बंद हो चुका है, खोल देना चाहिए। वो नहीं खोल रहे सर, वो पता नहीं किसके दबाव में है,
पिछली बार हमने डीएचडब्ल्यू मैडम को एक बात की, उन्होंने कहा कि अधिष्ठाता प्रशासन हमसे कह रहे हैं कि वो मुझे धमका रहे कि मैं वो कमरा नहीं खोलूंगा। सर ये क्या बात हुई? अच्छा, हमारा कैंपस सब कुछ हमारा, वो कैसे कमरा नहीं खोल सकते? दूसरा तीसरा जो है सेल्फ में अधिक जो काफी अधिक छूट लिया जाता है, सुविधा न दिया जाता। अब ऐसा है ना, सेल्फ में तो भाई ऐसा लड़का सोचा से ले रहा है, ये अदर नल है। अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस है, या रानीखेत में भी आपका यूजी है और साइंस है, यहाँ बागेश्वर में भी है। पूरे कुमाऊं के यहीं आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ये उसे यहाँ दबाव रहता है। ये अगली बार तो हम नियम करेंगे ना, जिसके निकट जिसके ये नहीं गाँव से या शहर से निकटतम जो या अध्ययन केंद्र सुविधा होने पर ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जो है सभी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर इसी सेल्फ में अब लड़का नारायणगढ़ से आता है, वहाँ बीएससी है बेटा, वो वहाँ नहीं पढ़ता, अल्मोड़ा आ जाता है, उसकी मेरिट ऊपर होती है तो वो उसका एडमिशन जाता है और यहाँ का बच्चा रह जाता है। ये पहले नियम था, यानी इस नियम को भी मैंने तोड़ा कि भाई यूनिवर्सिटी है तो यहाँ क्लीन बच्चा पढ़ना चाहिए। सही ये क्योंकि पहले ये नियम था कि अगर मतलब यानी जिस विद्यार्थी के निकटतम अगर कोई महाविद्यालय हो, या ऐसे विद्यार्थी को या दूरस्थ संस्था में प्रवेश नहीं दी जाएगी। उसे कई जो होनहार बच्चे हैं वो रह जाते थे पढ़ने के। हर होनहार बच्चे की आशा ये होती है कि हम यूनिवर्सिटी कैंपसों में पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ सुविधाएं होती हैं ना। जैसे नारायणगढ़ में क्या सुविधा मिलेगी आपका? बलुआ बोर्ड में खाली है, वो मतलब वहाँ ना लाएंगे। सेल्फ में एक मात्र बीएससी नहीं सर, जैसे बीबीए है सर, बीबीए के बच्चों को किताबें नहीं मिलती, जबकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। अच्छा, बीबीए वालों को देनी चाहिए ना? देनी चाहिए सर, बहुत अच्छी खासी उनकी फीस। आप जब पैसा लेते हो, कितनी फीस है उनकी? आप जब पैसा लेते हो, देते क्यों नहीं हो? मैं ये पत्र निकालूंगा जी सर। आपका नट दिया, ये क्या है, ये आपका नाम भूल गया यार, मैं जोकवी में जो दीपक सर ना वो एक अलग से नहीं है यार, तो अभी तो कुछ वहाँ पे चलता है जीआईएस बीसीए नहीं है यार, यहाँ जोग्राफी भी नहीं चलता। आप आकर वन विभाग के ऊपर चला गया जीआईएस। जीआईएस तो कह रहा हूँ। हाँ जीआईएस जो है साइंस, जी सर। मतलब वहाँ बच्चों को किताब मिलती है, तो उनका पैसा आता है, वो लाइब्रेरी के थ्रू मंगाते हैं और अपने यहाँ ले जाते हैं और बच्चों को देते हैं। ऐसे ही बीए को भी करना चाहिए, या ऐसे ही आपका बीबीए को भी करना चाहिए, या ऐसे ही आपका बीसीए को भी करना चाहिए, बीए को करना चाहिए। सही बात है सर, आपको सुविधा तो उनके जब इतना अच्छा मोटा शुल्क उनसे लिया जाता है, वो भले ही मतलब ये है कि वहाँ किताब लाइब्रेरी से लाएं और वहाँ चला के अपने यहाँ बच्चों को ला के दें। तो मैं ये व्यवस्था करूँगा, लेकिन ये चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा। जी सर। क्योंकि चुनाव तो 24 तारीख है। जी सर। लेकिन ये कोशिश मेरी रहेगी जो 70% जो मोड है, यानी उस मोड के बच्चों को आप स्वयं किताब लाओ, अपना पैसा दो, ये लाइब्रेरी किताब मंगाएगी और आप ये अपने पास लाओ, वहाँ से वितरित करो। उनसे तो पैसा लिया था बट उन्हें उसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही सर, बस ये बात है सर। अच्छा, आप जो तीसरा आप कह रहे हो कैंपस में हर विभाग साफ सफाई, बस साफ सफाई काम ये हेड का होना चाहिए ना। वही बात है सर, कोई अपनी जिम्मेदारी करने को तैयार ही नहीं है सर। अब ये कुलपति इसका कैसे संज्ञान लेगा? सही बात है। इतना मैं सोच रहा हूँ, अगर पैसा सरकार से आ जाता है कि ये हाइट है जो आपको बाथरूम है लड़कियों के लिए विशेष, गर्ल्स के लिए, हाँ सर, गर्ल्स बहुत ज्यादा परेशान है बहुत सर इससे। पीछे खराब है जी। अगर पैसा इधर कुछ बचा होगा तो मैं एक कोशिश करता हूँ कि वहाँ ठीक ठाक एक बाथरूम बना देते हैं, झाड़ू चक्की में तो समय मुझे लगता है उसमें बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, शौचालय मतलब मैं हिंदी विभाग में मैंने शौचालय बना रखा है, ये मेरे मतलब उसमें बच्चे नहीं जाते, मेरे टीचर जाते हैं। जब मैं बाथरूम करने जाता हूँ देखता हूँ कि वो उसमें दाग देखते हैं, उसमें मैंने वो टाइल्स बिछा रखी है, यानी वाश करने वाला ब्रूस पकड़ के मैं खुद रगड़ के आता हूँ, अब तो मैं यहाँ आ गया। मतलब इतना सेंस होना चाहिए। हम मतलब जूते पहनने जा रहे हैं, चप्पल पहने जा रहे हैं, हमारे पैरों से मतलब मिट्टी लग गई है, ये सफ़ेद हुआ है टाइल्स हैं, इसमें प्रत्येक को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब एक बाथरूम हमने शौचालय बना रखा है, लोगों के सामने कितना बढ़िया था वो, अब उसमें ये है कि वो बच्चा छोटू जगह पर नहीं करेगा, यानी अंडा वंडा कर देगा, उसे बदबू आएगी। भले सफाई उसकी सुबह होती है, लेकिन
ये शाम होते होते पूरी बदबू मारने लगता है। आप अवड़ की पेड़ के पास बैठ सकते हो। ये जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी, हर एक विद्यार्थी को, सही बात है सर। हर एक कर्मचारी को और हर एक अध्यापक को। मतलब तीसरा, लेकिन तब भी मैं वहाँ अभी सूचित करूँगा कॉलेज की रोड और पार्किंग की हालत। पार्किंग तो विचाराधीन है, आपको पहले विचाराधीन था, उसके स्थान का चयन भी हो गया है, क्योंकि हम करेंगे। सर रोड की हालत भी बहुत खराब है। अब रोड तो है ही, फिर लेकिन पैसा होना चाहिए सर इसमें ना हमारे पास नहीं। लेकिन जैसे इनका ज्यादा एक बड़ा कारण ये भी है सर कि प्राइवेट गाड़ियों को आने दिया जाना। बड़ी गाड़ी मैंने से आज सुबह 10 बजे मैंने वो जो गार्ड का उनका सुपरवाइजर होता है ना, उसको बुलाया है। जी सर। क्योंकि सुबह मैं भी आता हूँ तो गाड़ियाँ दुनिया भर की आती हैं, बड़ी वही। गाड़ी निकल नहीं पाती। सर अगर कैंपस में देखा जाए तो बच्चों के पास कार ऐसी हालत नहीं है जो कार लेके आए। एक ही गाड़ी आती है, क्योंकि आप तो सर हमारे ऑनरेबल वीसी हैं, एक गाड़ी कैंपस में आपकी है और ज्यादातर टीचर भी कार से नहीं आते, अच्छा। बस कार छोड़ने आती है और चली जाती है। अच्छा, पार्किंग की तो हम सोच ही रहे हैं, पार्किंग की हम ज़्यादा तक हम सोचेंगे, हैं अभी इधर पैसा भी आ जाएगा। अच्छा, हॉस्टल के लिए एलएलबी के बॉयज है तो सीट की व्यवस्था। ये एलएलबी वालों ने हमें बताई थी सर ये बात। अच्छा देखिए ना, एलएलबी वालों की जगह नहीं है क्या? आप चुनाव प्रचार में जा रहे हो आजकल, जी सर। आप जब पूर्वांचल हॉस्टल दे लीजिए, शायद में वो क्या है नीचे नवोदय, न्यू हाँ हाँ न्यू वहाँ भैया अभी कमरे खाली होंगे जी वहाँ उनसे। और सर ये न्यू गर्ल्स वालों की भी दिक्कत थी, वो कह रहे थे पानी की दिक्कत हमारे पास बहुत है। आज हम न्यू गर्ल्स की कुछ गर्ल्स से मिले, एलएलबी के ही थे वो कह रही थी कि अभी तो जैसे ठीक है पानी की बड़ी टंकी की व्यवस्था पर उनके पास भी है, तो बहुत सारी लड़कियां हैं वहाँ पे। टंकी की व्यवस्था तो है, टंकी क्या बड़ी चीज़ है, वो तो हो ही जाएगा, सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सोलर सिस्टम वहाँ लगा रखा है जी जो न्यू बॉयज वाला है, जी मतलब सारे साधन है, सब कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ तो हमको देखना पड़ेगा। अगर पंखे वाला तो वो यार उतना सर विभाग लाइट होगा। पंखे ये सारी चीजें तो होनी चाहिए सर इनमें। अरे पंखे हर कमरे में लगा रखे हैं, आप देख रहे हो ना। एक सर और एलटी देखिए वाला केस कमरा है इसके अगर तोड़ देंगे तो दोबारा भाई तो उसको सुधारने में भी तो दिक्कत होती है। जी मतलब गार्ड कितना देखेगा, टीचर कितना देखेगा, कर्मचारी सर कितना पूरे देखेगा। कैंपस को सीसीटीवी से सिक्योर किया जाना चाहिए सर कि आदमी एक बार अच्छा, आने से पहले सोचे। नीचे वाले कैंपस में एक बार पंखे, वो जब नई बिल्डिंग बनी थी ना, अल्टी 1 अल्टी 2 3 4 5 6, जी ये उसमें बढ़िया टेबल थी, बढ़िया कुर्सियां थी, वो सब गए। एक केस तो ऐसा था कि एक छात्र नेता ही वहाँ का टेबल उठा के ले गया और मुझे मालूम है, लेकिन क्या करते, हमने कहा सारा खाली बदनामी हो जाएगी इसलिए रहने दो। अच्छा, पंखे आपने देखे कि वो ऐसे हाथों से खींच के नीचे तो, अच्छा वो दोबारा लगाए हैं मैंने उसमें, यानी जब मैं डायरेक्टर था वो जो टेढ़े पंखे थे उनको उतार के नए पंखे लगा रखे हैं, ये अभी भी टेढ़े कर दिए। तो हमको इस चीज़ को देखनी पड़ेगी। हम केवल शासन प्रशासन से ही उम्मीद ये न करें कि भाई यही सब कुछ करें। मैं हर विद्यार्थी को, हम तो प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं, वहाँ की आप फर्स्ट ले लीजिए ना, बच्चे को भी तमीज़ होती है। ये दो शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, वो हर कोई बड़े ध्यान से, मतलब उनको दर्द होता है भाई हम इस संस्था में पढ़ रहे हैं, यहाँ सफाई है तो इसकी गंदगी में हो। अब अभी बता किस बच्चे को मतलब ये है कि पंखा लटक रहा है, ये ऊपर उसको दोनों ऐसी भगवान दे रहा है कि उसको एकदम उल्टा कर दे, बस उसको क्यों तोड़ रहा है, मतलब वो क्या कष्ट दे रहा है। पंखा तो भाई हवा देगा ना। सही बात है अल्टी 1 अल्टी 2 अल्टी सर 3 उसमें अल्टी 4 कई सालों से वॉशरूम ठीक नहीं थे, वो भी हमने कराए, वो कुछ टाइम तक चले, आज वो फिर उसी हालत में। पानी की व्यवस्था तक कर रखी है भाई, एक्वागार्ड लगा रखे देख लो ना। फिर भी सर वहाँ वैसा अब लेकिन अब उसमें दिक्कत होती क्या है कि ये बच्चों के स्तर से भी हमारे लापरवाही है। हम आप केवल कुलपति जी से ये न कहें या रजिस्ट्रार से ये न कहें या आप डायरेक्टर से ये न कहें कि ये सारी व्यवस्थाएं आपकी वजह से खराब है, ये उसके लिए हम लोग भी उतने उतर रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय माने ही विज्ञान, उसके अंदर छात्र भी आता है, कर्मचारी भी आता है, अध्यापक भी आता है और प्रशासनिक अधिकारी तो है ही। हम सब मिलजुल के एक सोच के आधार पर चलें। अब ये समस्याएं ये मतलब बहुत बड़ी समस्याएं थोड़ी हैं। सही बात सर, फिर भी इनके लिए हमें आना पड़ रहा है सर। बात अब ये है। थोड़ा ये मैनेज करने की बात है, मैं ऐसा ही लाइब्रेरी को भी बुलाता हूँ जी सर। और जो सभी पोषित मद वाले जो है विभाग है उनको भी बुलाऊंगा जी कल परसों में। सर हम चाहते हैं कि इनका ऐसा सॉल्यूशन हो कि हम तो सर चाहते हैं कि कैंपस से छात्र नेताओं की जरूरत ही खत्म हो जाए। एक बार क्या बंद है तो हमेशा वो चीज ठीक रहे सर। सीसीटीवी जैसे होगा हर जगह, आदमी डरेगा तो सही सर। एक बोर्ड लगा होगा कि
आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में आदमी डरेगा तो सही सर, नीचे एक बीएफए के बाहर एक हल्का छोटा सा गेट बन जाएगा, बाहर पे बोर्ड लगा होगा कि आप सीसीटीवी की नजर में है, आदमी डरेगा सर हर जगह से ना वो सीसीटीवी कैमरे कह रहे हो जी जो बदमाशी करने वाला पहले तो वो सीसीटीवी कैमरे आके तोड़ देगा, पहले पत्थर वहीं मारेगा जी ठीक है। जो है बदमाशी करने वाले तो करेंगे ना, लेकिन नहीं करने वाले डरेंगे भी ना सर, उनको ऐसी जगह पे लगाया जाए ताकि वो आम आदमी ना की नजर करने में भी वाला ना तो आए। कभी नहीं करेगा। हाँ जो आदमी ये जिसमें ये ऐसे संस्कार है कि मैंने गलत काम नहीं करना है, वो क्यों तोड़ेगा भाई सीसीटीवी कैमरे को, वो पंखे को क्यों नीचे को नोचेगा, तो वो पंखा क्या बिगाड़ रहा है, निर्जीव है, वो आपको सुविधा प्रदान कर रहा है, वो हर कोई जानता है ना, पंखा हमें हवा देता है। अभी हीटर है, हीटर लगा इसलिए ठंड है, बैठो मैं बैठा हूँ सुबह से, ये थोड़ा बहुत जो ठंड है कम हो गई है, अब मैं खुद ही इसको तोड़ दूँ तो ये तो गलत है। नहीं काटेगा, सही बात है तो सर। इसलिए ऐसा नहीं है, आप लोग आए मेरे को अच्छी बात है। जी सर, हम चाहते हैं ताकि मैं मतलब पूरी लॉन्ग कोशिश- सॉल्यूशन हो अच्छा, सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा जी कि चीज़ों में पूरा संज्ञान लूंगा। जी अब कितना सफल होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ना सर, आपने कहा है तो ऐसा होगा, हमें पूरा भरोसा है सर। तो यही बात है सर, पहले तो बुक्स विद्यार्थियों को पूरी तरह से मिले, बीएफए के विभाग वालों को कमरा खुला हुआ मिले सर, एडटेक जो सालों से बंद हो गया वो भी मिले, क्योंकि जगह की दिक्कत उनके पास है। चलो मैं ठीक बात करूंगा, मैं उसको और सर साफ सफाई, शौचालय, ये सारी चीजें सर, मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिलनी चाहिए सर। लटवाल से मैं बात करूंगा। जी सर। अच्छा, साफ सफाई का रोना इतना है, ये हमारे यहाँ स्वच्छ ये पर्यावरण मित्र बहुत सारे हैं, जी सर, आते हैं सुबह चले जाते हैं। अब इसको तो काम मतलब करते तो दिखते हैं सर, लेकिन तो वहाँ फिर पर साफ- निर्देशों को देखना चाहिए। जी सर। तो ये ठीक है, फिर मैं इसको संज्ञान और सर लेता इनका हूँ। लॉन्ग लिव सोल्यूशन हो सर, कि मतलब हर बार हम जैसे करते तो वहाँ 1 महीने तक चीजें ठीक चलती हैं, फिर उसके बाद चीजें खराब हो जाती हैं। अब वो एक गाड़ा खराब हो गया, वो कुछ कहीं कहीं लापरवाही तो है। सही बात है। मैं कॉलेज बंद होता है, बंद कर दो ना उसको। वैसे भी बंद ही रहता है, उसके बाद बंद ही होना है, वो बंद किया जाना चाहिए सर। आपको ये स्विच ऑफ करने में क्या दिक्कत है, यानी उसमें तो एक्शन होना चाहिए, जी सर। यानी उसमें गार्ड अपना चाहिए, जिसकी ड्यूटी है। हाँ सर, इस तरीके से ना, जब एक तक लाख स्ट्रिक्ट वाला एक्शन किसी पे नहीं काम- होता तब तक ये चीजें नहीं सुधारी जा सकती हैं सर। 1 लाख 1.25 लाख का नुकसान हो गया, उसको दोबारा सही करने में पैसा लगेगा, हाँ भी, और वो उसी पैसे से क्या कुछ नहीं, दूसरी चीज हो सकती थी सर। तो ठीक है फिर। हाँ, जी सर, ये बात है सर। और बीबीए की बुक्स का भी देख लीजिए सर, कि उस डिपार्टमेंट को बुक्स मिल जाए, और बीएफए की सारी चीजें ठीक हो बीबी जाएं। की मैं कह रहा हूँ देखो, जी वो जो मैंने उस दिन वितरण नहीं हो पाया, क्यों नहीं, मैं ये कला संकाय के अंदर 11 विभाग आते हैं, साइंस संकाय के अंदर कितने आते हैं, 8 विभाग हैं। हम लोगों को दे रखा था 2,25,000, साइंस के भी 800, और बीबी विभाग के अंतर्गत जो दृष्टिगत संकाय है उसको 45,000 रुपये दे रही, पिछले साल 45,000 रुपये दिया, यानी इस साल भी दे रही थी। सर, पता नहीं क्यों मुझे बीएफए विभाग बहुत अच्छा लगता है सर, मैं पर्सनली किताबें बहुत सारी ले जाए ना, लाइब्रेरी में पढ़ी तो ले जाए, वहाँ अपने बच्चों को दें। आप उनसे कहिए बीबी की मैडम से, ना, वो बुक्स का तो बुक्स का नहीं है, बुक्स का वहाँ नहीं से है सर। किताब ले आए और दें बच्चों को। आज उन्हें शायद एक लड़की को पता नहीं था, उसने कहा भैया बुक्स, फिर एक लड़के ने कह दिया कि नहीं नहीं बुक्स का है, बुक्स का पूरा सिस्टम। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, हमारे शौचालय साफ नहीं है, जहाँ पे गर्ल्स वाले हैं, बॉयज वाले हैं, और यहाँ पर साफ सफाई टाइम से नहीं होती बस। और फिर जीआईएस में भी साफ सफाई का बहुत वो है, क्योंकि जीआईएस से बाहर दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने एक ही समस्या हमें गिनाई है कि हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं होती। अब मैंने मैं- कहा 17 तारीख को हमारी फ्रेशर, और प्लीज इसमें ध्यान ऐसा दीजिए। मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ, कर दिया डायरेक्टर को। जी सर। और दूसरा मैं इसकी फोटो को भी यहाँ रख लेना बेटा, और मेरी टेबल में रखो। किसी पर इन बातों को सर संज्ञान, और ये सबसे पहले समस्या से वाली फाइल बनाओ, ठीक है जी। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, बढ़िया जी भाई। सर। और सड़क के किनारे भांग पैदा हो रही है, नीचे से आता हूँ मैं, वो साफ होनी चाहिए, साफ नाली होनी चाहिए, नहीं सही है, बात है। सही वो सही होना चाहिए। ये बीएफए से नीचे वाले आगे पूरी झाड़ फाड़, पता नहीं ऐसा हो रहा है कि चलने का रास्ता नहीं है सर, ये चीजें ठीक होनी चाहिए सर। चलो ठीक है, जी सर, ये बात थी सर। आप- आपको ज्ञापन एक फोटो लेते हैं, ज्ञापन देते हुए सर। चुनाव होनी है, जी सर, बस आपने आशीर्वाद देना है सर, इस बार तैयारी भी कर रहा हूँ अध्यक्ष की। और आप लोग चुनाव लड़िए, जी। झगड़ा फसाद मत करिए। नहीं नहीं सर, हम हमेशा हमेशा आपके साथ हैं सर। हमें भी बहुत खुशी है सर कि आप जैसे व्यक्ति हमारे कैंपस के दुर्गति हैं बिल्कुल। बस नियमों का पालन करिए, ठीक है। जी सर। गोविंदा, फोटो स्टेट हुई क्या? फोटो स्टेट मतलब एक बार दे दो यार, फोटो लेनी है बड़े भाई।
तो आप लोग सब सहयोग दोगे तभी होगा। जी ये होना चाहिए, तब होता है। और सर इन चीज़ों का सर एक लॉन्ग मतलब वो होना चाहिए कि बार बार ये चीज़ें